तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं ये वर्नर थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 थ्योरी है हमारे चैप्टर के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में 3 थ्योरीज हैं जिसमें हम पहली पढ़ रहे हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? एक तो वर्नर थ्योरी क्या होती है, वर्नर थ्योरी के की पॉइंट्स, एंड देन वर्नर ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और वर्नर ने ही सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके बताई थी। अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी हम ट्रिक देखेंगे, और इसी में हम पढ़ेंगे वर्नर ने अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बनाए थे वर्नर साहब ने, उन अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई थी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और उससे क्या हुआ था? उससे कुछ मोल्स AgCl के बने थे। तो कहाँ कितने मोल्स ऑफ AgCl बनते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन्होंने ही बताया था कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ तो डिफरेंट डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl के बनते हैं। और वो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी कंडक्टिविटी का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों थ्योरी के की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी? साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। सबसे पहले उन्होंने बॉन्डिंग के बारे में बताया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोगों को पता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, 11वीं में भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि एक जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों में से एक के सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे और दूसरे के पास कम से कम एक ऑर्बिटल क्या होगा? वैकेंट होगा। तो कहते क्या है हम कि एक पूरी तरह से खाली फुली वैकेंट और दूसरा पूरी तरह से भरा हुआ यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल के बीच ये बॉन्ड बनता है। जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिसके वो डोनेट करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं करते, एक्चुअली शेयरिंग में रखते हैं टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर बन रहा है। सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड के पास सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं। और सेंट्रल एटम जो होगा लिगेंड का, उसके पास एक लोन पेयर होगा। वो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। वो आकर के एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है। कुछ इस तरह से अगर आप देखें, सेंट्रल एटम जो होगा उसके पास इस तरह से एक पूरा ऑर्बिटल खाली होगा, राइट। ये सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हो गया मान लीजिए। और जो दूसरा हमारा लिगेंड आ रहा है उस लिगेंड के पास क्या होगा? सारे ऑर्बिटल कैसे होंगे? इस तरह के सारे ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, फुली फिल्ड होंगे सारे ऑर्बिटल। तो ये आकर के अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग में रख देगा। शेयरिंग बोलेंगे बच्चों क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आकर के अपनी तरफ से शेयरिंग में रख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली सेंट्रल एटम। तो हम कहते हैं ये एक्ट करता है एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लिगेंड क्या कर रहा है? एक्चुअली अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग में रख रहा है। जब इसके सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर ये लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, राइट बच्चों। फिर इन्होंने वही बात हम इसमें कह रहे हैं हम पहले कि जी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे, उनकी रिएक्शन कराई थी AgNO3 के साथ। कंपाउंड बेसिकली कौन से लिए थे? कंपाउंड मेनली बच्चों इन्होंने लिए थे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के कंपाउंड लिए थे। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाए थे वर्नर साहब ने, और उन कंपाउंड को ट्रीट करा दिया था AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो वहां से इन्होंने क्या देखा? डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl बनते हैं। 1 मोल भी बन सकता है, 2 मोल बन सकते हैं, 3 मोल बने, 4 बन सकते हैं, या कोई मोल ना बने, यानी डिफरेंट क्वांटिटी में मोल्स ऑफ AgCl बनते हैं। उससे इन्होंने आइडिया ले लिया था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है। इस बारे में इन्होंने आइडिया ले लिया था, राइट बच्चों। अब देखो इसको हम करके भी देख रहे हैं कैसे करा ये हम कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के कुछ कंपाउंड्स ले लिए, राइट। कोबाल्ट थर्ड के कुछ कंपाउंड्स ले लिए, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल के साथ एक कंपाउंड बना लिया और उसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ। तो क्या पाया गया? हमें वहां हमारा ऑब्जर्वेशन रहा कि वहां में 3 मोल ऑफ AgCl मिले। और अगर मैं 6 की जगह पर यहाँ 5 मोल NH3 के लेता हूँ, राइट,
कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का ही कंपाउंड है विद 5 अमोनिया, उसकी रिएक्शन कराता हूँ AgNO3 के साथ तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बनते हैं। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का कंपाउंड लेता हूँ फिर विद 4 मोल ऑफ अमोनिया, उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराता हूँ तो 1 मोल AgCl का बनता है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का ही कंपाउंड लेता हूँ विद 3 मोल ऑफ अमोनिया, उसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो कोई मोल हमें AgCl का नहीं मिलता, राइट। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे हमें यह भी पता चल रहा है यहाँ पर कि कहाँ कितने मोल AgCl के बन रहे हैं, और कंपाउंड की आगे इसकी हेल्प से हम जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी हम सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। इसमें इन्होंने बात करी थी, वर्नर साहब ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की भी बात करी थी। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ये पॉइंट्स आप याद रखें, आयोनाइजेबल मतलब ये आयनाइजेबल होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन दिए होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं वो पानी में जाने पर आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और ये नॉन आयनाइजेबल है, क्योंकि स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसकी संख्या देख करके हम बताते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो नॉन आयनाइजेबल होता है, राइट। मतलब कि नॉन आयनाइजेबल है और एक्चुअली ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और एक्चुअली ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन्होंने बताया वर्नर साहब ने कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, मोस्टली नेगेटिव आयंस लाइक F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn और भी हैं काफ़ी सारे। और सेकेंडरी वैलेंसी बैलेंस की सेटिस्फाई की जाती है मोस्टली पॉजिटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, राइट। पॉजिटिव में भी होते हैं कुछ, न्यूट्रल में हमारा H2 हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। पॉजिटिव में भी एग्जाम्पल हैं काफ़ी, जैसे कैटाइंस होते हैं हमारे, काउंटर कैटाइन। नॉन डायरेक्शनल होती है प्राइमरी वैलेंसी, मतलब ये स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, यानी ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देती है, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके हम स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं कि अगर हमारी मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी 2 है तो हम क्या बता देंगे, लीनियर होगी ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो प्लेनर हो सकता है मॉलिक्यूल हमारा, या ट्राइंगुलर कह देते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई तो उसमें हमारी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर। और 6 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसमें हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर से यानी सेकेंडरी वैलेंसी से हमें ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है, दैट मीन्स ये डायरेक्शनल है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी से हमें स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, दैट मीन्स ये नॉन डायरेक्शनल है। इसीलिए इस प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी को हम डार्क लाइन से दिखाते हैं, ठीक। इस तरह से ये जो हमारे ये यहाँ कंपाउंड हमने लिए हैं, इनकी हम यहाँ ट्रिक 2 में हम इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, ये 6 अमोनिया है, ये जो 6 अमोनिया है हमारे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ये किसको बता रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को बताएंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये बताएंगे सेकेंडरी वैलेंसी को। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे दिखानी है हमें, डार्क लाइन से, सॉलिड लाइन से। तो हमने यहाँ सॉलिड बॉन्ड बना दिए इनकी जगह पर। और ये क्या है हमारे Cl माइनस, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने ये Cl ऐसे ड्रॉ किया तो आप ऐसे ही ड्रॉ करें, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी, कहीं भी हम दिखा सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन, नो कंडीशन, राइट। और आप देख सकते हैं कि आगे इसकी रिएक्शन में अगर AgNO3 से कराऊं तो मुझे 3 मोल ऑफ AgCl के मिलेंगे। ये पीछे ऊपर मैंने आपको बताया ये, राइट। तो ये देख लें, ये हम करके देख रहे हैं यहाँ पर कि मुझे 3 मोल ऑफ AgCl के मिल जाएंगे अगर मैं AgNO3 से रिएक्शन कराता हूँ। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल गया कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ, राइट। पता चला कि अगर 3 मोल ऑफ AgCl मिलने, दैट मीन्स ये तीनों के तीनों Cl जो हैं, और देख लीजिए स्ट्रक्चर जो बनाइए, तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, आयोनाइजेबल। क्या है बच्चों, आयोनाइजेबल है, राइट। कैसा है, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल यानी फ्री आयंस में निकल जाएंगे। पता ये चला कि इसका मतलब तीनों Cl आउटसाइड द स्फीयर हैं, राइट। तो फॉर्मूला ये बन गया। और जब इसको मैं कंपाउंड को पानी में डालूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो डिसोसिएशन होने पर ये क्या करेगा, 3Cl माइनस के फ्री आयन निकाल देगा, 3Cl माइनस फ्रीली निकाल देगा। और बच्चों एक हमें ये वाला मिल जाएगा, तो टोटल आयन ही हमें कितने प्रोड्यूस करेगा, 4। ऐसे ही इनको हम देख रहे हैं। यहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल बच्चों 5 हैं। बेसिकली वर्नर साहब ने जो मेन इनका मोटिव था, जो इन्होंने मेन जो एग्जांपल्स की जो लिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले बनाए। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड के बारे में ही वर्नर ने बात करी। अब जैसे कि यहाँ 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के, तो अब और ये क्या है, Cl है 3।
और ये किसके बारे में बात करता है? प्राइमरी वैलेंसी की, विच इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेशन से मतलब है कि दैट मीन्स ये तो बाहर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं केवल 5 अमोनिया लेता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो रही। अमोनिया एक मोनोडेंटेट है, 5 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बात किसकी कर रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड की। तो इसका मतलब क्या होगा? इन 3 में से एक Cl दोनों का काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी का भी सेकेंडरी का भी। 5 अमोनिया हो जाएंगे और एक Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। लेकिन याद रहे ये आयोनाइजेबल भी होता है Cl, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी में भी जाएगा। तो यहां पर ये दोनों का काम कर रहा है, राइट। लेकिन इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं AgNO3 से, तो मैं क्या देखता हूं? मुझे पता चला मुझे 2 मोल ऑफ AgCl, क्योंकि एक किस में चला गया? इसका मतलब एक सेकेंडरी वैलेंसी में भी चला गया। तो ये हो जाएगा स्फीयर के अंदर। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला ये हो गया। तो हम फॉर्मूले ड्रॉ कर पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, सही स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो पा रहा है कि कैसी स्ट्रक्चर होगी एग्जैक्ट, और फॉर्मूले ड्रॉ कर पा रहे हैं, कहां से कितने हमें फ्री आयंस मिलने वो पता लगा पा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि कितने मोल ऑफ AgCl के मिलेंगे हम ये पता लगा पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। ये सब वर्नर थ्योरी पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आता है। कंडक्टिविटी में कंपैरिजन करा लेगा, मैं इन्हीं कंपाउंड की पूछ लूं या मैं इन्हीं की बात कर लूं कि बताओ इनमें से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। जो हमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री आयंस देगा, जो हमें, ये देखिए बच्चों यहाँ पर, जो हमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री आयंस देगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें 4 मिल रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1 भी नहीं मिल रहा तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम। या फिर ऐसा हो सकता है कि चार्ज भी देख लिए जाएं, आयन दोनों सेम दे रहे हैं, 1 और 1 ये 2 आयन फ्रीली ये निकालेगा, 2 आयन फ्रीली ये देगा हमें डिसॉल्व होने पर। अब कंपैरिजन करा ले कंडक्टिविटी में, तो अब यहाँ कैसे कंपैरिजन करें? अब यहाँ देखेंगे चार्ज। यहाँ हमें पता है SO4 पे -2 होता है बच्चों, SO4 पे -2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा? +2 होगा। यहाँ -1 दे रखा बाहर, तो इसका मतलब अंदर भी कहीं ना कहीं -1 ही बच रहा है, सॉरी +1। तो किस पे चार्ज ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है या +1 ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो या तो चार्ज वाला केस देखना है या टोटल आयंस की संख्या कहाँ से ज़्यादा मिल रही है, इसकी हेल्प से हम कंडक्टिविटी में डिफरेंस कर सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसमें ये कुछ कंपाउंड हमने दिए हैं, इनकी हमें क्या करनी है, ये टेस्ट योरसेल्फ आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें से आप इनकी सबकी कंडक्टिविटी पता करें, किससे कितने फ्री आयंस मिलने हैं या किस पे कितना चार्ज कहाँ ज़्यादा है कम है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इसमें इतना ही।